हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। पहला चैप्टर आप लोगों ने पार्टनरशिप का अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ पॉइंट्स आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, दो तरह की कैपिटल होती है जो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिर हमने डिस्कस किया था कौन सी ऐसी तीन आइटम्स होती हैं जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते, होते रिलेटेड टू पार्टनर्स ही हैं। लाइक रेंट पेड टू पार्टनर है, मैनेजर कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर है, एटसेट्रा। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है, मींस अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर कुछ भूल जाए तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं किताबों में। फिर हमने डिस्कस किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो ये कंसेप्ट थे चैप्टर नंबर 1 के पार्टनरशिप के, जो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब पार्टनर में उससे अगला टॉपिक आता है, आपके चैप्टर है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पेपर में लगा के चलो 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इसमें से। राइट, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा वही बताता जाऊंगा गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या होती है आप लोगों को पता है कि फर्म के पास दो तरह की एसेट्स होती हैं। आपने बैलेंस शीट में भी पढ़ा था, टेंजिबल, इनटेंजिबल। राइट, जब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था, फिक्स टेंजिबल एसेट्स पढ़ी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, एंड हमने पढ़ा था फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, जिसमें आता है गुडविल आते हैं, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, एटसेट्रा। तो ये गुडविल जो हो गई ये फर्म की हो गई, इट इज अ फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है जी, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट होती है फर्म की। गुडविल का सीधा सा मतलब अगर वर्ड 1 मार्क में बोला जाए या 1 वर्ड में बोला जाए, व्हाट इज गुडविल? गुडविल सिंपली मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। एक ऐसी बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में जो बिजनेस को एडवांटेजियस प्लेस पे लेके जाती है, मीन दूसरों से अलग बनाती है। मीन वो अगर बिजनेस की गुडविल अच्छी है तो मार्केट में बैठ के वो दूसरों से ज्यादा पैसे कमाते हैं। राइट, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके रीजन हो सकते हैं। आपकी गुडविल आपकी मार्केट में कैसी बनी? लाइक आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप सोशल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी लोकेशन जो है वो बिजनेस की बहुत अच्छी है, बिल्कुल मार्केट में शॉप है, या बिल्कुल जो आपका अच्छे प्लेस के ऊपर आपका शोरूम है। राइट, आपका स्टाफ कैसा है, आप कितने क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो, आपकी जो प्राइस रेंज है वो कितनी है, आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितनी है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज आपसे कितने सेटिस्फाई हैं। तो इन सारी चीजों से एक फर्म की जो मार्केट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, स्कूल्स खोलते हो, आपने ट्रस्ट बना रखी है, कोई आप लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम करते हो। राइट, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपकी बुक जब आपके पास होगी तो उसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन बना हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि गुडविल रेपुटेशन कैसे बनती है। आपकी लोकेशन है बिजनेस की, आपकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, आपके प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपकी प्रोडक्ट रेंज बहुत बढ़िया है, आपके क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, आपके सप्लायर सेटिस्फाई है, आपसे गवर्नमेंट सेटिस्फाई है। राइट, तो ये चीजें सारी आपकी फर्म की जो गुडविल बनाती है। गुडविल फिक्स इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म होती है, सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन, सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन। फिक्स टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगती है डेप्रिसिएशन, और फिक्स इनटेंजिबल के एसेट ऊपर हम लगाते हैं अमोर्टाइजेशन। अब आप लोगों के मन में आएगा गुडविल कैसे कैलकुलेट? गुडविल लाइक अदर एसेट्स होती है, पर एक बात याद रखना, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। जैसे हम लोग जब मर्जी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक को सेल कर सकते हैं, बट गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक अदर एसेट। हम गुडविल को कभी भी मार्केट में सिर्फ गुडविल को सेल नहीं कर सकते। बट गुडविल तभी सेल होगी जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस है वही सेल किया जाएगा, तब गुडविल को हम सेल कर सकेंगे। यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन ऐसा नहीं है हर साल हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, फर्म में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, गुडविल को हम हर साल वैल्यू कर रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। राइट, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है, जो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप लोगों को पता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है। राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है जो हमने डिस्कस किया था, बैलेंस शीट के साथ डील करता है। राइट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डील करता है। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है
जो आपकी डील करता है गुडविल के साथ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ये बोलता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, बट किताबों में तभी रिकॉर्ड होगी जब इसके लिए कोई ना कोई प्राइस पे किया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा, दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किताबों में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल की वैल्यू आएगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये था गुडविल। गुडविल क्या होती है? एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट होती है, सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन होती है, एक ऐसी चीज बिजनेस की जो बिजनेस को एडवांटेजियस प्लेस पे लेके आती है, दूसरों से अलग बनाती है, हम लोग ज्यादा पैसा मार्केट में कमाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस की गुडविल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किन किन चीजों के कारण आपकी गुडविल बनती है। अब बात ये होती है गुडविल की वैल्यूएशन कब होगी, हम कब किताबों में गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया हर साल गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको किताबों में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। तो कब करेंगे? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले साल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, पिछले साल तक वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वल, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 रखेंगे। तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से गुडविल की वैल्यूएशन निकलेगी। वो आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको पता लग जाएगा। पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक नया पार्टनर एडमिट किया जाता है। ये सारी चीजें वो हैं जब पुरानी पार्टनरशिप डीड को खत्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे पॉइंट आगे रिकंस्टिट्यूशन, इसको छोड़ के क्योंकि फर्म को सेल कर देते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तब फर्म की डीड को जो है वो दोबारा बनाया जाता है। कहता जी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब नया पार्टनर आ गया, जब पुराना पार्टनर या रिटायर है या डाई हो गया, डिसीज पार्टनर के केस में, व्हेन फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, हमने अपनी फर्म को एज इट इज चलती हुई सेल कर दिया। ये अपने सिलेबस में नहीं आएगी, वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगामेट, अमलगामेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 फर्में मिलके एक एंटिटी के अंदर अपना काम करती हैं, उसको बोलते हैं अमलगामेशन। जैसे भारती एयरटेल, तो भारती और एयरटेल का अमलगामेशन होके एक नाम हो गया भारती, राइट। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति और सुजुकी का अमलगामेट होके एक काम हो गया। सब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती है। 2 फर्में अपने जो बिजनेस को क्लब कर लेती हैं एक एंटिटी के अंदर, उसको बोलते हैं अमलगामेशन, राइट। When a firm is converted into a company, जब पार्टनरशिप को कंपनी के केस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में आएगा। अगला चैप्टर है, ये उससे अगला चैप्टर है, ये उससे अगला चैप्टर है, ये उससे अगला चैप्टर है, ये आपके सिलेबस में जो है वो नहीं आएंगे। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें, अभी तक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गुडविल एक एसेट होती है, बट इंटेंजिबल एसेट होती है, सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन। गुडविल एक रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होती है जो आपको एक अलग प्लेस के ऊपर ले जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, हमें कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमारी मार्केट में गुडविल है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आज अपने सिटी में बर्गर की शॉप खोलूं तो मुझे कस्टमर ढूंढने में मुश्किल आएगी, या मैं पिज्जा की शॉप खोलूं तो मुझे कस्टमर ढूंढने में मुश्किल आएगी। ठीक है, कोई भी नई दुकान के ऊपर फेथ नहीं करेगा, लोग नहीं आएंगे, लोग जहां पे जाते हैं पुरानी शॉप के ऊपर वहीं जाएंगे, लोग आसानी से नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लूं, अगर मैं मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लूं, अगर मैं डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लूं, तो मुझे कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर ऑटोमेटिकली मेरी शॉप के ऊपर आते जाएंगे, क्योंकि उनकी मार्केट में ऑलरेडी गुडविल है, ऑलरेडी रेपुटेशन है। तो ये फायदा होता है अगर आपकी फर्म की मार्केट में गुडविल हो, राइट। तो यहां तक आ सकता है मीनिंग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डिफाइन करता है गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड किया जाएगा। तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब इसके लिए कोई ना कोई पेमेंट हमें पे की है, राइट। कब के वैल्यूएशन करेंगे? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, जब पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, जब पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, जब फर्म को सेल कर रहे हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्में मिलके एक फर्म बना रही हैं, ठीक है, जब फर्म को कंपनी के केस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ये आने वाले आपके सारे चैप्टर्स बनेंगे, या आपको पॉइंट रहेगा कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपकी फर्म की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। लाइक लोकेशन ऑफ द बिजनेस है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस है, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके सप्लायर्स आपसे कितने खुश हैं, आपके पास किस तरीके के मार्केट में पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं,
तो ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको पेपर में छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है जी। एक होती है परचेज गुडविल, जिसको हम किताबों में रिकॉर्ड करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। परचेज गुडविल का मतलब है जब एक फर्म दूसरी फर्म का बिजनेस परचेज करती है, मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा एग्जांपल के साथ, तो गुडविल की पेमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है हम बिजनेस करी जा रहे हैं, हम बिजनेस करी जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस के दम पर अपनी मार्केट में खुद की रेपुटेशन बनाई जा रहे हैं, उसको हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस एंड अनटिल सम कंसीडरेशन इज पेड और रिसीव्ड फॉर द सेल। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। राइट, ये इंटेंजिबल एसेट होती है, मैंने आपको बता दिया जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डिफाइन करता है कि इंटेंजिबल एसेट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। फिर हमने क्यों वैल्यूएशन की गुडविल की, ये मैंने आपको पॉइंट बताए। फिर मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, लाइक जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट है, फेवरेबल लोकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपका बिजनेस कितना पुराना है मार्केट में, ठीक है, आपके पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन है, आपका बिजनेस कितना रिस्क एसोसिएटेड है, नेचर ऑफ बिजनेस आपकी कैसी है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बिजनेस की कैसी रही, आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, आपके अपनी लेबर के साथ रिलेशन कैसे हैं, एटसेट्रा। राइट, तो ये सारी चीजों के ऊपर आपकी जो गुडविल है वो डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में गुडविल कहां पे कैसे आती है। राइट, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, तो आप लोग एग्जांपल साथ में नोट कर लेना। आपकी बुक में ही है एग्जांपल, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उनमें सब में आपको जो मैंने आपको बताया ये सारा कुछ मिल जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसमें से सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है, फैक्टर पूछे जा सकते हैं, नीड पूछी जा सकती है, एटसेट्रा। तो एग्जांपल देखो, राजेश डायरी purchased a running business of आप जो आप ला लो किशोर डायरी फॉर ₹5 लाख। कहता है जी राजेश डायरी है, एक डायरी पुरानी, उसने क्या किया, रनिंग दूसरी डायरी जो किशोर डायरी थी उसका सामान जो 5 लाख में खरीद लिया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज फॉलो। उसमें क्या क्या परचेज किया, उसके पास थी बिल्डिंग, मान लो थी 1.5 लाख की, ठीक है, उसका फर्नीचर था मान लो 70,000 का, बिल्डिंग हो गई 70,000 की, फर्नीचर हो गया, उसकी इन्वेंट्री थी मान लो 30,000 की, और आप लगा लो उसके डेटर से 2 लाख के, ठीक है जी, डेटर 2 लाख के ज्यादा होगा, चलो कोई बात नहीं, आप इसको 80,000 कर लो, ठीक है। तो 1.5 लाख की बिल्डिंग थी, फर्नीचर था 70,000 का, ठीक है जी, डेटर से आप इसको फर्नीचर ज्यादा लगा लेते हैं, 7 लाख का फर्नीचर लगा लो आप, बिल्डिंग लगा लो आप 10 लाख की बिल्डिंग लगा लो आप, बहुत है, 10 लाख की बिल्डिंग, 7 लाख का फर्नीचर था, इन्वेंट्री थी, डेटर थे, एटसेट्रा। उसके बाद लायबिलिटीज भी थी, लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर लिख लो, आपके थे 2 लाख के, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी जो उसने एम्प्लॉइज को अभी देनी थी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज में आपके पास आ गया मान लो 1.5 लाख, बहुत है। राइट, तो आप पहले ये देखोगे हमें उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करके कितने पैसे देने चाहिए थे। तो हम कैसे हिसाब लगाएंगे, देखो बिल्डिंग हमारी एसेट हो गई 10 लाख की, फर्नीचर हो गया 7 लाख का, इन्वेंट्री हो गई 30,000 की, ठीक है जी, तो ये हो गया 17 लाख, जमा हो गया,
कोई नहीं, इसको आप कम कर लेते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी यार। 70,000 इसका कर लो, 10 लाख इसको है, तो 10 लाख, ठीक है, 10,70,000। उसके बाद 30,000 की इन्वेंट्री हो गया आपका 11 लाख। 11,80,000 की एसेट्स है उसकी, ठीक है। तो उसकी जो लायबिलिटीज है वो है 3 लाख। एक और लगा लेते हैं, उसका बैंक लोन लगा लेते हैं। उसका बैंक लोन था आपका जो है वो 3 लाख कम हो जाएगा, 5 लाख का बैंक लोन, ठीक है। तो ये तो हमें एसेट्स आ गई यहां तक, पर साथ में लायबिलिटीज भी हैं। एसेट्स 11,80,000 की होगी और लायबिलिटीज यानी कि उसने मार्केट का पैसा देना था 2 और 5 7 8,50,000, ठीक है जी। तो हमें एसेट्स भी मिल रही हैं, साथ में उसकी लायबिलिटीज की पेमेंट भी करेंगे। तो हमें उसको कितने पैसे देने चाहिए थे, हमें ये देखा हमने उसको पैसे देने चाहिए थे 11,80,000 में से 8,50,000 की लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई। तो नेट जो बच्चा हमें उसको देना चाहिए था 3,30,000, ठीक है जी। कैसे, देखो, बिल्डिंग 10 लाख की ली, फर्नीचर 70,000 का, इन्वेंटरी 30,000 की, डेटर्स 80,000 की, ये तो एसेट्स की वैल्यूएशन होगी। लेकिन हमने उसको सिर्फ एसेट्स के पैसे नहीं देने, हमने ये भी देखना था कि मार्केट का कितना पैसा देना था उसने देना था मार्केट का 2 लाख एक देना था, 1.5 लाख एक देना था, 5 लाख एक देना था, 8.5 लाख उसने मार्केट का देना था। तो जब हमने देखा एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज कम करेंगे तो उसकी नेट अमाउंट बनेगी 3,30,000। 3,30,000 हमें उसको पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन हमने उसको पेमेंट कर दी 5 लाख की। इसका मतलब हमने उसको ज्यादा पेमेंट करी है। कितनी ज्यादा पेमेंट करी है, हमने उसको पेड 5 लाख, ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड टू बी पेड बनते कितने थे उसके 3,30,000। तो जो हमने उसको एक्सेस पैसे दिए हैं 1,70,000, वो पैसा हमने उसको गुडविल का पे किया है, राइट है जी। हमने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, ये डमी एग्जांपल हमने अपनी ओर से ली है कि राजेश डायरी ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया किशोर डायरी का 5 लाख रुपए में, और एसेट्स और लायबिलिटी दोनों परचेज करनी पड़ेंगी क्योंकि बिजनेस पूरा परचेज करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग थी 10 लाख की, फर्नीचर था 70,000 का, इन्वेंट्री थी 30,000 की, डेटर्स थे 80,000 के। ये तो होगी उसकी एसेट जो हमने अपने कब्जे में ले ली। लेकिन एसेट्स लेके लेने के बदले में हमने सिर्फ एसेट नहीं ली उसकी जैसे लायबिलिटीज भी पड़ी थी, क्रेडिटर्स था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, बैंक लोन था, ठीक है। तो हमने देखा इसने मार्केट का भी पैसा देना था, 8.5 लाख उसने मार्केट का देना था, 11,80,000 की उसकी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो हमें उसको नेट फिगर देनी चाहिए थी 3,30,000, लेकिन हमने उसको कितनी पेमेंट कर दी 5 लाख। तो जितनी ज्यादा पेमेंट करी है 1,70,000, इसको हम जर्नल एंट्री, अगर वो बोलेगा जर्नल एंट्री डाल दो तो जर्नल एंट्री डाल देते हैं। जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है हम +1 में करते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन या एसेट इंक्रीजेस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख हमारी एसेट बन गई है, ठीक है। फर्नीचर डेबिट, एसेट इंक्रीजेस तो उसको डेबिट करते हैं 70,000 है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोल दो आप 30,000 है। उसके बाद डेटर्स है, ये सारी एसेट्स होगी अपनी, तो डेटर्स हैं 80,000 के, ठीक है। ये तो सारी होगी एसेट्स। अब हमने उसको लायबिलिटीज भी है उसकी, जब लायबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर्स से 2 लाख के हमने उसको पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज उसकी लायबिलिटी पड़ी थी, जो उसके एम्प्लॉय को सैलरीज अभी नहीं मिली थी, वो 1.5 लाख था, ठीक है। और जो उसका बैंक लोन था, बैंक से लोन लिया हुआ था उसने अपने बिजनेस के लिए, वो था 5 लाख, ठीक है। तो जब इसको टोटल करेंगे मैच करने के लिए, इधर तो हो गया जी 8.5 लाख, इधर हो गया 10,70,000, तो अपना हो गया, ठीक है, 10,70,000, 10,70,000 ज्यादा हो गया यार। तो यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यूएशन बनेगी आपकी
बराबर करने के लिए जो आप करोगे इसको, वो बनेगी आपकी, ऐसे नहीं होगा यार। कोई आपको समझ आ गई ना, जर्नल एंट्री डालने के मैंने गड़बड़ कर दी है थोड़ी कोई, तो आप लोगों को समझ आ गया जी। ऐसे हम गुडविल की एंट्री डाल देते हैं कि टोटल जो है अमाउंट बराबर बनना चाहिए। तो सॉरी सही था, उसको हमने पेमेंट भी तो करी है ना, तो पेमेंट भी 5 लाख की करी है। बिल्डिंग डेबिट 10 लाख एसेट है, तो फर्नीचर डेबिट 70,000 है, तो इन्वेंट्री है वो डेबिट है 30,000। ये सारी डमी फिगर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेना, नहीं समझ आएगा तो आप मेरे को दोबारा पूछ लेना। ये सारी एसेट्स होगी। लायबिलिटीज में हमने उसके उठाए हैं क्रेडिटर्स 2 लाख के, ठीक है, और हमने उसकी उठाई है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1.5 लाख की, और उसके हमने उठाया है बैंक लोन 5 लाख का, ठीक है, और हमने उसको टोटल अपनी पेमेंट कितनी दी है, वो भी तो हमारी लायबिलिटी होगी ना, हम उसको पेमेंट करेंगे। तो टोटल हमने उसको पेमेंट करी है, टू किसको पेमेंट करेंगे, राजेश को, टू राजेश जो है वो 5 लाख, क्योंकि हमने उसको पेमेंट करी है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने उसको पेमेंट भी करनी है, राइट। तो आप लोग टोटल कर लो कितना बना, ये आपका बन जाएगा जी, टोटल हो गया इधर 5 और 5 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख 50,000, इधर बनेगा टोटल 13 लाख 50,000, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए। और इधर हमने देखा 10,70,000 है, 11 लाख 80,000 है, तो 13 लाख 50,000 और 11 लाख 80,000, राइट। 0 0 0 0 15 to 7, तो 2 to 1 1 तो 0, तो जो उसको 1,70,000 हमने ज्यादा पे किया, तो हमारी एसेट बनेगी वो गुडविल, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर जो है 1,70,000। तो ऐसे अगर जनरल एंट्री डालनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, हमारी एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, तो राजेश जितनी हमने उसको पेमेंट करी है उसको क्रेडिट करेंगे, और बाद में राजेश को जो हमने पेमेंट करी है 5 लाख की, उसकी अगर एंट्री डालनी हो तो राजेश पहले लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है 5 लाख, राइट। तो ऐसे होता है अगर आपने जर्नल एंट्री डालनी हो। तो सीधा सा अपना मतलब यही था कि जब हमने कैलकुलेट करना हो कैसे बनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू देख लेंगे हम, जितनी पेमेंट उसको ज्यादा की है वो आपकी बन जाएगी गुडविल की अमाउंट, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज के साथ देख लेना है कितनी पेमेंट उसकी बनेगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को कब कैलकुलेट करते हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को इफेक्ट करते हैं, कब कब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। और गुडविल मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है, एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है, जब ज्यादा पैसे देके टेक ओवर करता है तो उसको हम बोल देते हैं गुडविल अमाउंट, राइट। तो नेक्स्ट में आपको कराऊंगा मेथड्स ऑफ गुडविल, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेथड्स करवाता हूँ।